विधानसभा के अंदर जब 18 भाजपा विधायक एक सुर में यह कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार जी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर कोई कानून बनना चाहिए जिसके तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कम से कम 10 से 20 साल तक का सजा मिले, जिसके बाद इस कानून को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, क्या कुछ होता है विधानसभा के अंदर और क्या कुछ जवाब सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस पर दिया जाता है, नीतीश कुमार का क्या कुछ इस पर रिएक्शन रहता है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में बजट सत्र का आखिरी दिन सुपर हिट क्लाइमैक्स बन गया। बिहार विधानसभा में धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून बनाने की मांग ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया कि सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। भाजपा के 18 विधायकों ने एक सुर में आवाज बुलंद की और कहा कि बिहार में भी एंटी कन्वर्जन कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने सदन में सवाल उठाते हुए सबसे यह पूछ लिया कि जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड और गुजरात में सख्त कानून लागू है तो बिहार क्यों पीछे है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी, प्रलोभन और बाल विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। ऐसे मामलों में आप एक ऐसा कानून लाइए जिसके अंदर 1 से 10 साल तक और 10 साल से लेकर 20 साल तक सजा का प्रावधान हो। तो वहीं भाजपा के विधायक जीवेश मिश्रा इसके बाद खड़े हुए और संविधान की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान में जाति बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है। उन्होंने आरक्षण का लाभ देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि धर्म परिवर्तन करने के पश्चात आरक्षण कैसे मिल जाता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जिसके बाद संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए सदन के अंदर माहौल गरमा दिया और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण का मामला है। तो वहीं अनिल सिंह ने दावा किया कि बक्सर में 1000 दलित परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया है और इसके साथ ही सीमांचल क्षेत्र की जनसंख्या संरचना बदलने तक की बात सदन में कही गई। विधायकों ने कहा कि ईसाई और मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और 5000 से ज्यादा चर्च स्थापित हो चुके हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरकार की तरफ से इस पर जवाब आया। कलायम सांस्कृतिक मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और फिलहाल कानून लाने की योजना नहीं है। जिसके बाद से सदन के अंदर हंगामा मच गया। भाजपा विधायक जमकर सरकार पर टूट पड़े और अपनी मांग को लेकर अड़ गए, जिसके बाद से स्पीकर महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस पर समीक्षा होगी, जरूरत पड़ी तो विचार किया जाएगा। लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं हुई। सदन में शोर, आरोप प्रत्यारोप और सियासी वार पलटवार के बीच बजट सत्र का आखिरी दिन पूरी तरह धर्म परिवर्तन कानून की बहस के नाम रहा। एक तरफ जहां सत्ताधारी विधायकों का दबाव, दूसरी तरफ सरकार की फिलहाल अभी नो लॉ वाली लाइन। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या बिहार की राजनीति में यह मुद्दा आगे और गरमाएगा या फिलहाल ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यह वक्त बताएगा। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून बनना चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।